Hello everyone, welcome you all to this SRP Maths channel. Hopefully you are doing the well. Your preparation is very in the good manner. चलिए आज हम शुरू करते हैं. हम लोग पैराबोला का कहाँ तक कर लिए थे? That is the important terminology we have discussed. अब जाके देखना बेटा, चेक करना. आज हम लोग डिस्कस करेंगे पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू पैराबोला एंड इसके आगे का टॉपिक हम करेंगे. अच्छा, बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो एक चीज़ और, अगर आप इस चैनल पे नए हैं जरूर से जाके आप प्लेलिस्ट को चेक करिए. प्लेलिस्ट में आपके ऊपर इस प्लेलिस्ट में आपके लिए क्या है कि सारे इम्पोर्टेंट जो भी 11-12 के चैप्टर्स हैं उसका एनिमेटेड वीडियो है. मतलब उस मैथमेटिक्स चैप्टर्स का हमारे रियल लाइफ में क्या एप्लीकेशंस है, रियल लाइफ में कहाँ हम यूज करते हैं, वो सब है जो आपको मैथ पढ़ने में काफी इंटरेस्टिंग बना देगा. आप एक बार देखिए चेक करके. जो चैप्टर्स में आपको समझ में नहीं आता ना, जो चैप्टर आपको पढ़ना लगता है, उसको आप जाके एनिमेटेड वीडियो देखिए कि उसका मतलब क्या है, वो कैसे होता है. बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है, गुड क्वालिटी, जरूर से चेक करिए. ऑल्सो वन थिंग, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ही करना है. तो चलिए आगे करते हैं. और आप कर भी रहे हैं, काफ़ी अच्छा लग रहा है. आप लोग का व्यूज़ भी आ रहे हैं, आप लोग सपोर्ट भी कर रहे हैं, सब्सक्रिप्शन भी बढ़ रहा है धीरे धीरे. तो चलिए सब्सक्राइब करिए सब लोग मिल करके. तो आगे हम शुरू करते हैं. So let us start this video. Yes. इसके बाद हम यहाँ पे कर लेते हैं कलर सेलेक्ट, है ना, तो ब्लू कलर ले लेते हैं. ये आगे नहीं, ब्लू नहीं, येलो, ठीक है. So yes, the topic for today discussion is what we have, the location of a point with respect to parabola. एक मिनट, हाँ, तो लिख लेते हैं हम क्या यहाँ पे, location of points with respect to parabola. With respect to parabola. तो लोकेशन ऑफ पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू पैराबोला. अब ध्यान दीजिए बेटा, आपके पास हमारे पास एक पैराबोला है. लेट अस सपोज दिस इज द पैराबोला, हियर वी हैव. ओके, इट्स इक्वेशन इज समथिंग y स्क्वायर इज इक्वल टू, हमने मान लिया कितना, 4ax. ठीक है सर. अगर हम इसको s के फॉर्म में लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं. अगर उसको उधर लेके चले जाएंगे तो वी कैन राइट s इज इक्वल टू समथिंग 4ax माइनस y स्क्वायर इज इक्वल टू 0. ये हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखने को, उसके s के फॉर्म में. ठीक है. अब फिर से पॉइंट लेटर सपोज यहाँ पे भी हो सकता है, जो कि पैराबोला का बाहर है, x1, y1, या इसके ऊपर हो सकता है, इसके अंदर हो सकता है. तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, हमने क्या मान लिया, अगर s इज इक्वल टू, आप चाहो तो इसको पहले लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, y स्क्वायर माइनस 4ax इज इक्वल टू 0. सो S1 का मतलब क्या होगा कि इस वाले पॉइंट को इसमें सेटिस्फाई कराना, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा सर अपने पास y1 स्क्वायर माइनस 4ax1. अब इसी के ऊपर डिपेंड करेगा कि हमारा ये पॉइंट कहाँ है, इस पैराबोला के बाहर में है, ये जो अंदर खुल रहा है रीजन उसमें है, या पैराबोला के ऊपर है. ठीक है. तो ध्यान दीजिए, अगर तो हमारे पास S1 का वैल्यू 0 आता है तो हम बहुत पहले से जानते हैं कि अगर हमारे पास कोई भी पॉइंट कर्व सेटिस्फाई करता है, मतलब पॉइंट विल लाई ऑन द कर्व. जैसे पहले यहाँ पे बोलेंगे क्या कि जो पॉइंट है, पॉइंट लाइज ऑन द पैराबोला, लाइज ऑन द पैराबोला, लाइज ऑन द पैराबोला पे लाई कर रहा है सर. ठीक है. दूसरी बात, अगर सर S1 का वैल्यू लेट्स सपोज लेस देन 0 है, अगर हमारे पास क्या है, लेस देन 0, तो ध्यान रखना कि ये जो पैराबोला है ना, जो कर्व खुल रहा है उसके बीच में कहीं लाई करेगा, यानी कि पैराबोला समवेयर यहाँ पे होगा, इधर में. ये जो पॉइंट है हमारे पास x1, y1, वो इस रीजन में लाई करेगा, यानी कि अगर इस रीजन के लिए क्या है सर, S1 लेस देन 0, इस साइड के लिए क्या है सर, S1 ग्रेटर देन 0, एंड इसके लिए क्या है सर, इसके ऊपर के लिए S1 इक्वल टू 0. ठीक है. तो सारी चीजें हम देखेंगे. तो इसका मतलब क्या हो गया कि पॉइंट लाइज इनसाइड द पैराबोला, पॉइंट लाइज इनसाइड द पैराबोला, इनसाइड द पैराबोला. ठीक है. और if let us suppose if I say our this S1 is greater than 0, then point lies outside the parabola, then point lies outside parabola. ठीक है. तो इस तरीके से हम पॉइंट एंड पैराबोला के बीच में हम
डिस्कशन कर सकते हैं। इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं बहुत सारे, जेईई मेंस में भी आते हैं, तो ध्यान रखना कि अब मान लो को दे देगा कि फाइंड द रेंज ऑफ अल्फा फॉर विच दिस गिवन पॉइंट इज इनसाइड द पैराबोला, तो हम कंडीशन यूज कर लेंगे कि s1 लेस देन 0, वहां से अल्फा का रेंज निकल के हमारे पास आ जाएगा। क्वेश्चंस करेंगे, क्वेश्चन का टेंशन नहीं है। फर्स्ट आई एम वी आर डिस्कसिंग दिस वन, दैट इज व्हाट एक्चुअली theory portions, that's why we are not discuss that one now। अब हम बात करेंगे किसका, लाइन एंड पैराबोला, लाइन एंड पैराबोला, लाइन एंड पैराबोला। तो अगर हमारे पास एक लाइन है और एक पैराबोला है तो उसके बीच में क्या क्या चीजें हो सकती है। जैसे सर हमारे पास ए पैराबोला है सर, कुछ भी हम यहाँ पे मान लेते हैं y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, हम मान लेते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। दूसरा लेट अस सपोज हमारे पास ये पैराबोला है सर, और यहाँ पे चलो लाइन मैंने बाहर मान लिया है, इधर लाइन का इक्वेशन मान लेते हैं समथिंग y इज इक्वल टू mx प्लस c टाइप का लाइन मान लेते हैं। दूसरा केस क्या हो सकता है कि लाइन जो है सर इसको ऐसे करके लेटर सबको टच करके चला गया इस तरीके से, है ना। ये हमारे पास पैराबोला है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, और ये हमारे पास क्या हो गया सर, लाइन हो गया, दिस इज आवर लाइन, है ना। तो इसको इक्वेशन तो वही, इसका कंडीशन निकालेंगे, क्या कंडीशन होगा इसके लिए। और क्या हो सकता है, लाइन जो ऐसे ऐसे दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर सकता है, तो दिस इज द पैराबोला, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, और ये हमारे पास लाइन हो जाएगा y इज इक्वल टू mx प्लस c। तो यहाँ पे क्या हुआ एक्चुअली कि हमारा जो लाइन जो है वो पैराबोला को दो अलग अलग पॉइंट पे हमारा इंटरसेक्ट कर गया, क्लियर है ना। तो वेरी सिंपल, अगर हमें जाना है कि अगर जब भी हमारे पास चेक करना होता है कि कोई कर्व और कोई लाइन कितना पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया है, तो अगर तो कुछ भी अगर इसका सोल्यूशन नहीं आएगा तो कहीं इंटरसेक्ट नहीं करेगा। अगर इसका एक सोल्यूशन आएगा तो एक पॉइंट पे, अगर दो सोल्यूशन आएगा तो दो पॉइंट पे, यानी कि हम सर कुल मिला के सर दोनों को सॉल्व करेंगे। सो नाउ फॉर वी नो दैट for their point of intersection, for their point of intersection, for their point of intersection, what will do, इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। so we will solve, we need to solve first and second equation, तो we will solve their first and second equation to get their point of intersection। तो चलिए सॉल्व करते हैं कि क्या आता है अपने पास। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास पैराबोला कितना था, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन, एंड लाइन हमने क्या माना है, y इज इक्वल टू mx प्लस c, दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन। ठीक है सर, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे y का वैल्यू विल पुट हियर, तो इस वैल्यू को हम पुट कर लेते हैं इन फर्स्ट इक्वेशन, इसको पुट कर लो फर्स्ट इक्वेशन में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा देख लो, mx प्लस c का स्क्वायर, इसको क्या हो जाएगा माइनस 4ax इज इक्वल टू भी 0। ठीक है जी, तो ये हो जाएगा सर आपका m स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2mcx माइनस 4ax इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए, देखिए ये हो जाएगा सर m स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2mc माइनस 4a इंटू एक्स प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू भी 0। ठीक है ना। अच्छा जी, और क्या कर सकते हैं यहाँ पे, अब ध्यान दो, यहीं पे हमारा कंडीशन निकल के आएगा, ये हमारे पास क्या है, m स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2, अगर चाहो तो कॉमन करोगे तो 2x कॉमन कर लिया मान लो, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा mc माइनस 2, mc माइनस 2 हो जाएगा ना, 2a भी हो जाएगा, mc माइनस 2a, and this is plus c square is equal to 0। now this is the quadratic equation, this is a quadratic equation in x, है ना। so for line to be tangent, यानी कि जब सेकंड वाला केस होना पड़ेगा, इसको क्या हो जाएगा, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक ही सॉल्यूशन आना चाहिए, एक वैल्यू x का वैल्यू आएगा, अगर x का हमारे पास एक ही वैल्यू आएगा, इसका मतलब क्या है कि लाइन जो है इसको टच करके जाएगा, दिस इज द लाइन, दिस इज द पैराबोला, दिस इज द पैराबोला। तो अगर हमारे पास इसका डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू 0 हो जाए तो एक ही पॉइंट आएगा ना जी, व्हाट विल गॉट ओनली वन पॉइंट, तो दैट केस दिस बिकम द टेंजेंट, उस केस में हमारे पास लाइन क्या बन जाएगा इसका,
टेंजेंट बन जाएगा। तो उसके लिए कंडीशन क्या हो जाएगा, इसका डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख लेते हैं कि फॉर लाइन टू बी टेंजेंट इट्स डिस्क्रिमिनेंट मस्ट बी इज इक्वल टू 0। इसका जो डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू है क्या हो जाएगा अपने पास, 0 हो जाएगा। तो कर लीजिए इसका डिस्क्रिमिनेंट 0, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी स्क्वायर का मतलब इसका स्क्वायर हो जाएगा ना, दैट इज व्हाट 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा अपने पास। तो नाउ दिस इज 2 का स्क्वायर 4, और यहाँ पे कितना था अपने पास, अंदर वाले जो चीजें थी अपने पास, ये है, देखिए कहाँ चला गया है, हाँ ये mc माइनस 2a का होल स्क्वायर हो जाएगा सर, है ना। बी स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा mc माइनस 2a का होल स्क्वायर, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो माइनस 4a ये हो जाएगा, c ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सर माइनस 4m स्क्वायर c स्क्वायर इक्वल टू 0। तो सिंप्लीफाई करते हैं और इसको हो जाएगा 4, दिस पार्ट इज m स्क्वायर c स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर माइनस 2 दूनी के 4 4mca, ठीक है, माइनस 4m स्क्वायर c स्क्वायर इक्वल टू 0। तो सिंप्लीफाई करिए तो ये पार्ट आई थिंक कैंसिल हो रहा है अपने पास, 4m स्क्वायर c स्क्वायर ये हो जाएगा आपका प्लस 16a स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस 16mca माइनस 4m स्क्वायर c स्क्वायर इक्वल टू 0। दिस पार्ट गेट कैंसिल, यहाँ से c का वैल्यू क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 16mca इज इक्वल टू 16a स्क्वायर, तो 16 से 16 खत्म, एक a से एक a खत्म, यानी कि c इज इक्वल टू आ जाएगा a बाई m। यानी कि ध्यान दीजिए कि वो जो हमारे पास लाइन है ना, वो लाइन हमारे पास टेंजेंट बनना चाहता है, सो दिस इज द रिक्वायर्ड कंडीशन फॉर टेंजेंट, दिस इज द रिक्वायर्ड कंडीशन फॉर टेंजेंट, लाइन टू बी टेंजेंट। तो हम अगर चाहें तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट भी बोल सकते हैं यहाँ से, कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या आ जाएगा सर, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आपको क्या मिल गया, देखो y इज इक्वल टू mx प्लस c था ना, c का वैल्यू आपको निकल के आ गया a बाई m के फॉर्म में। ये आपको पता है कि ये क्या है, जो आपका पैराबोला का इक्वेशन था y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, ये आपका a का वैल्यू आ जाएगा, एंड m क्या है, जो आपका लाइन था y इज इक्वल टू mx प्लस a बाई m, ठीक है। तो m तो आपका स्लोप ऑफ लाइन है, गॉट इट। अब इसी में अगर a कुछ भी नहीं ना कट करेगा ना टच करेगा, तो उसका इसमें क्या हो जाएगा, d जो है वो लेस देन 0 कर देंगे, अगर d ग्रेटर देन 0 हो जाएगा तो लाइन बिकम्स अ सेकंड लाइन। तो ये सब आप चाहो तो लिख सकते हो कि अगर सर हमारे पास 16 है ना, 16 ऐसे लिख लो आप, 16mca माइनस कितना था, कहाँ चला गया, यस 16mca माइनस 16a स्क्वायर माइनस 16a स्क्वायर, ये था ना जी, एक बार देख लेता हूँ मैं, 16mca, अच्छा इधर पे लिखा आ रहा है ना इसको एक्चुअली, तो माइनस लेस देन हो जाएगा, उल्टा लिख लिया है हमने, ओके। तो 16a स्क्वायर और इसको माइनस में लिख लो तो ज़्यादा अच्छा है, ये वाला पार्ट प्लस में है अपने पास, ये वाला पार्ट माइनस में है। तो अगर एक क्वांटिटी हमारा ग्रेटर देन 0 है तो क्या हो जाएगा, लाइन विल बी अ सेकंड लाइन, विल बी अ सेकंड लाइन, सेकंड। और इसको सिंपलीफाई करके कंडीशन सॉल्व कर लो ना आप, तो कितना हो जाएगा, देखो इधर जाएगा, तो जाएगा mca, 60 को मैंने काट दिया, ठीक है, वो तो चला गया ना, ये हो जाएगा अपने पास a स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन mca, ये तो पॉजिटिव है, ए को भी काट सकते हैं, तो अगर a का वैल्यू हमारा mc से बड़ा हो जाए, ठीक है, तो उस केस में क्या मिलेगा, लाइन टू बी सेकंड, लाइन जो बन जाएगा, लाइन विल बी अ सेकंड लाइन, ये हमारे पास सेकंड लाइन आ जाएगा, ठीक है। और अगर ये छोटा हो जाए, दैट इज a का वैल्यू अगर mc से छोटा हो जाए, तो लाइन नाइदर कट नॉर इंटरसेक्ट, न तो कट करेगा ना इंटरसेक्ट, यानी कि इस वाले केस में क्या होगा सर, इस वाले केस के लिए ऐसा ग्राफ बना सकते हो, सॉरी हाँ, और इस वाले में ऐसा चल जाएगा, न कट करेगा न टच करेगा। ये हमारे पास हो गया पैराबोला, और ये हो गया अपने पास लाइन। अच्छा ध्यान रखना आगे कट नहीं करना चाहिए, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, चाहो तो आप ऐसा डायग्राम बना लो, ये हमारे पास लाइन, ये हमारे पास पैराबोला, है ना, बस समझने के लिए बता रहा हूँ आपको मैं यहाँ पे इस तरीके से।
क्लियर है ना? तो इस तरीके से हम यहाँ पे डिस्कशन कर लेंगे कि लाइन हमारे पास टेंजेंट होगा तो इसके लिए क्या क्या कंडीशन निकल के आ जाएगा। तो टेंजेंट का क्वेश्चन याद रखना, टेंजेंट ऑफ पैराबोला y इज इक्वल टू mx प्लस a बाई m, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उस पे क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं। ठीक है जी, और फिर हम आगे बढ़ते हैं, टेंजेंट एंड नॉर्मल के बारे में डिस्कशन करते हैं इसके ऊपर और पैराबोला के साथ। तो नॉर्मल वगैरह का भी बात को देख लेते हैं। यहाँ पे नाउ विल डिस्कस टेंजेंट एंड नॉर्मल, टेंजेंट एंड नॉर्मल। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है बेटा जरूर से लाइक से सब्सक्राइब करिए, चैनल को सपोर्ट करना आपका सहयोग जरूर है, इसमें होना पड़ेगा, है ना। चलो तो यहाँ पे देख लो नेक्स्ट। अच्छा, डायरेक्टर सर्कल के बारे में बात कर लें क्या? कर सकते हैं, कर लेते हैं। उससे पहले ठीक है यहीं पे टेंजेंट में कर लेते हैं। एक इम्पोर्टेंट है अपने पास क्या, वर्ड डायरेक्टर सर्कल, हमने सर्कल में भी किया था, अगर आपको याद हो, याद है डायरेक्टर सर्कल, डायरेक्टर सर्कल that is the locus of point of intersection of perpendicular tangent. तो that is the locus of point of intersection, point of intersection, point of intersection of perpendicular tangent, perpendicular tangent। ध्यान दे इसका मतलब क्या है, मैंने क्या क्या बोला यहाँ पे। जैसे सर हमारे पास कोई भी एक पैराबोला है सर, ऐसे y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, ठीक है सर। ये सर कोई भी एक पॉइंट P है जिसका, चलो पॉइंट में भी h k मान लेता हूँ। तो इस पॉइंट P से हमने कोई टेंजेंट डाला है इसके ऊपर, ऐसे करके, लेट अस सपोज ऐसे करके, ठीक है ओके। तो पहले हम इसको लिख लेते हैं। सो अगर हमने व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, सो वी नो दैट द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन द स्लोप फॉर्म क्या होता है, y इज इक्वल टू mx प्लस a बाई m, यही था ना इक्वेशन। ओके यानी कि सर y इज इक्वल टू mx प्लस a बाई m, तो इसका टेंजेंट हो गया। नाउ दिस टेंजेंट इज पासिंग थ्रू दिस पॉइंट, ये कहाँ से पास हो रहा है, पासिंग थ्रू द पॉइंट p h k, h k से पास हो रहा है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो h के सेटिस्फाई करेगा, करा दो ना। तो ये अपने पास कितना हो जाएगा, k इज इक्वल टू mh प्लस a बाई m, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कितना हो जाएगा, ये हो गया m k इक्वल टू m स्क्वायर h प्लस a, और क्या हो जाएगा सर, ये हो गया m स्क्वायर h माइनस m k प्लस a इज इक्वल टू 0। अब यहां से तुमको दोनों समझ में आ रहा होगा, इसका मतलब ये हुआ सर कि इस पॉइंट से पास होने वाले दो टेंजेंट पॉसिबल हैं, क्योंकि दो स्लोप आएगा इसके साथ। दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन m, दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन m, दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन m, ये m में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसका मतलब इस पॉइंट से पास होने वाला इसके ऊपर एक्चुअली दो टेंजेंट बन सकते हैं। ये मान लो आपका दूसरा टेंजेंट हो गया, टेंजेंट नंबर 2, टेंजेंट नंबर 1। अच्छा सर इसका स्लोप लेटर, क्योंकि इसका दो इक्वेशन होगा ना, मान लो कि इसका एक्सप्रेशन हमारा m1 आ गया, तो इसका मैंने m1 स्लोप दे दिया, और इसका मान लो अपने पास m2 आ गया, तो इसका स्लोप हमने m2 दे दिया। अब दोनों जो टेंजेंट है वो 90 डिग्री के ऊपर में अपने पास, हमको क्या चाहिए, मैंने क्या बोला कि जैसे द लोकस ऑफ परपेंडिकुलर टेंजेंट, मतलब जहां पे उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या हो, 90 डिग्री के ऊपर हो, तो उसको बोलते हैं क्या, डायरेक्टर सर्कल। तो देख लेते हैं कि क्या आता है इस केस में। तो इफ for T1 T2 to be perpendicular, यहाँ लिख लो, so for tangent to be perpendicular, tangent to be perpendicular, perpendicular, अगर टेंजेंट हम परपेंडिकुलर चाहते हैं तो क्या हो जाएगा, उसका स्लोप का जो प्रोडक्ट है m1 into m2 -1 होना चाहिए, ये सब लोगों ने पढ़ा है, पढ़े हो ना। तो ये देखो जरा, ये हमारे पास जो इक्वेशन है क्वाड्रेटिक, इसमें व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ स्लोप, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स माइनस बी बाई, यहाँ माइनस बी का वैल्यू कितना हो जाएगा, माइनस के हो जाएगा, और ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, एच हो जाएगा। ओके सर, यानी कि सर अपने पास देखो, दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, हमने पढ़ रखा है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है बेटा, m1 इंटू m2 इज इक्वल टू माइनस ए बाई ए, तो माइनस ऑफ माइनस के
बाई ए का मतलब h, यानी कितना हो गया, k बाई h हो जाएगा ना। हाँ अच्छा, ये किसके बराबर है एक्चुअली, यहाँ पे ये -1 के बराबर है। तो आप यहाँ से देख लो क्या आ गया वैल्यू, k इज इक्वल टू -h आ गया, और k क्या था सर, y था, y इज इक्वल टू -x, y इज इक्वल टू अपने पास, एक मिनट, y इज इक्वल टू, सॉरी क्या कर दिया, प्रोडक्ट ऑफ रूट ना, तो सम ऑफ रूट होता है माइनस बी बाई ए, प्रोडक्ट रूट क्या था, सी बाई होता है। एक मिनट रुकिए, मैंने यहाँ पे गलती कर दिया, दैट इज द सी बाई ए ना, जस्ट अ मिनट, गिव मी 1 मिनट, ओके। So we all know that what is the product by product of roots, that is the c by a। तो यहाँ पे देखो बेटा c का वैल्यू कितना हो जाएगा अपने पास, कहाँ चला गया, यस c का वैल्यू, तो ये c का वैल्यू जो है सर अपने पास c इज इक्वल टू दिस वन a, एंड a इज इक्वल टू तो h है, तो दैट इज द c का मतलब a बाई h, और एक किसके बराबर है, -1 के बराबर है। ये तो ये है सर, h को आप x बोलते हो, इज इक्वल टू -x, तो यहाँ से देखो अपने पास, सॉरी -1 है ना, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो -x इज इक्वल टू a, सो x इज इक्वल टू -a हो जाएगा, दिस इज द थिंग्स, ओके। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ, दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ एक्चुअली डायरेक्टर सर्कल। अब ध्यान दो, डायरेक्टर सर्कल, ये हमारे पास डायरेक्टर सर्कल की इक्वेशन है, बट ये तो सर जाना पहचाना लग रहा है, याद आ रहा है, अरे भाई जब हमारे पास ए था हमारा पैराबोला है ना, ए था इसका एक्स एक्सिस, या एक्सिस बोलते थे, वाई था, यही तो था अपने पास डायरेक्टर एक्स, क्या था, एक्स इज इक्वल टू -a, या x प्लस a इज इक्वल टू 0, इसका मतलब इन द केस ऑफ पैराबोला डायरेक्ट्रिक्स इज द डायरेक्टर सर्कल, यानी कि यहीं से हमारे पास सारे परपेंडिकुलर टेंजेंट बनते हैं। तो यहाँ पे इस पॉइंट को लिखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इन केस ऑफ पैराबोला डायरेक्टर इज द डायरेक्टर सर्कल, सॉरी पैराबोला डायरेक्ट्रिक्स इज द डायरेक्टर सर्कल, तो डायरेक्ट्रिक्स इज द डायरेक्टर सर्कल ऑफ पैराबोला, ठीक है ना, ये हमारे पास पैराबोला का डायरेक्ट्रिक्स, इसका मतलब नाम तो है सर्कल बट इट इज अ लाइन, सो इन पैराबोला डायरेक्टर सर्कल इज अ लाइन। तो ध्यान रखना, कई बार बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं कि डायरेक्टर सर्कल है मतलब सर्कल ही होगा, नहीं, तो डायरेक्टर सर्कल इन केस ऑफ पैराबोला क्या बनता है, एक लाइन बनता है एक्चुअली, तो इसका ध्यान रखिएगा, यहाँ पे गलती मत करना आप लोग, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज तो गलती करके आ जाओगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, टेंजेंट नॉर्मल के बारे में डिस्कशन करना है। तो हमने देखा कि ये सर हमारे पास एक पैराबोला, लेट अस सपोज y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, ठीक है सर। तो अगर हमारे पास हम टेंजेंट का इक्वेशन डिफरेंट फॉर्म में देखेंगे, ये हमारे पास हम टेंजेंट बना रहे हैं, दिस इज आवर टेंजेंट लाइन, ये पॉइंट पता होगा, ये पॉइंट को आप मान लो क्या, x1 y1, सो व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट with respect to point P x1, y1, तो क्या होता है इक्वेशन, कैपिटल T इज इक्वल टू 0, कैपिटल T इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो कैपिटल T इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या आता है बेटा अपने पास, देखो तो आप चाहो तो पहले S लिख लो, S हमारे पास क्या है सर, y स्क्वायर माइनस 4ax इक्वल टू 0, T याद आ रहा है, पढ़ाया था, आप सर्कल चैप्टर में जाकर देखना, अगर नहीं देखे हो तो उसमें कौन सा वीडियो होगा, उसमें लिखा होगा जनरल रिजल्ट फॉर द कोनिक, वो जाकर चेक करना, वहां पे मिल जाएगा आपको। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अपने पास, देखो किस स्टेप में x1 y1 प्लॉट करना है आपको, यहाँ पे कितना हो जाएगा, जैसे y1 माइनस, इसको आप डायरेक्ट लिखता हूँ 2ax प्लस x1 इज इक्वल टू 0, तो ये हो गया टेंजेंट का इक्वेशन, y1 माइनस 2ax और माइनस 2ax1 इक्वल टू 0, so this is the required equation of tangent with respect to point P, so this is the equation of tangent,
है ना, टी वाले के फॉर्म में, ये होगा पहला मान लो। दूसरा लिख सकते हो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन द स्लो फॉर्म, आप ऑलरेडी जानते हो। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन स्लोप फॉर्म, स्लोप फॉर्म क्या था, याद है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस ए बाई एम। ठीक है कि नहीं? यस सर, करेक्ट। नाउ पैरामीट्रिक फॉर्म में लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं, लिख दो भाई। चलो थर्ड वाले लिख लो, किसका फॉर्म? पैरामीट्रिक फॉर्म, पैरामीट्रिक फॉर्म। ओके माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है। तो क्या हो जाएगा अपने पास, देखो भाई, ये था हमारे पास पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, और यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया ऐसे, दिस इज द क्या पैरामीट्रिक फॉर्म में कर रहे हो ना, तो ये पहले पॉइंट लिख लो, पैरामीट्रिक फॉर्म में क्या होगा, याद है क्या? अरे बोलो रे दादा, याद आया? बोलबू हो कि ना हो? मैं मार देता, आप बोलवे नहीं खे, ये कौन सा बस है? करेक्ट नहीं बताना, मैं बताऊंगा बाद में, भोजपुरी। चलो तो बताओ, ये हो गया उसका पैरामीट्रिक फॉर्म। अब निकालो यार, पॉइंट फॉर्म से लिख लो, सिंपल सा क्वेश्चन हो जाएगा। सो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या आ जाएगा इसका? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या था? पहले लिख लो कर्व, क्या है सर? y माइनस 4ax इक्वल टू 0, कैपिटल T इक्वल टू 0 इज द टेंजेंट इन द पॉइंट फॉर्म। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अरे बोलो। यस सर, हाँ ठीक है, करेक्ट, गुड गुड गुड, थैंक यू। कितना गया बेटा? दिस इज y into y1, अरे इक्वेशन इतना बेटा, y into y1 माइनस, याद आ रहा है क्या लिखा था? 2ax plus x1 इक्वल टू 0। अब यहीं पे बेटा जो पॉइंट x1 y1 था, उसके जगह पे पॉइंट पुट कर देंगे सर, at स्क्वायर कॉमा 2at, वेरी वेरी सिंपल। अरे बोलो, अरे हाँ सर, ओके ओके, बोल रहे हो तुम लोग आज, ठीक है, गुड। ये हो गया कितना? x प्लस एटी स्क्वायर इक्वल टू 0, कर लो 2 ये खत्म, ये हो गया वाई टी माइनस एक्स माइनस एटी स्क्वायर इक्वल टू 0। तो अगर और लिखना चाहो तो वाई टी इज इक्वल टू एक्स प्लस एटी स्क्वायर। दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऑफ पैराबोला इन द पैरामेट्रिक फॉर्म। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऑफ parabola in क्या? पैरामेट्रिक फॉर्म। बोलो श्री रामचंद्र की जय। अरे मजा आ रहा है कि नहीं बेटा? देखो भाई, मजा तो आ रहा होगा, पता है मुझे, मजा कब आएगा? वीडियो को वायरल करो, कट कर दो इसको, वायरल कर दो। अरे नहीं मजाक करा रहे भाई, चलो ठीक है, समझ आ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? ठीक है सर, नेक्स्ट हम बात करेंगे, ये हमने इसका टेंजेंट लिख लिया तीनों फॉर्म में, स्लोप फॉर्म, इसका कौन सा पैरामेट्रिक फॉर्म एंड आल्सो द पॉइंट फॉर्म। अब निकालो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये जो पॉइंट जहां पे हमारा टेंजेंट कांटेक्ट कर रहा है, कभी कोई यही पूछ देता है क्वेश्चन में कि फाइंड द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ टेंजेंट, तो वो भी आपको याद होना चाहिए। लिख लो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ टेंजेंट, निकाल सकते हो क्या? हाँ हाँ सर, बोल दो बेटा। जैसे मान लो मैं बोलता हूँ हमारे पास ए आपको गिवन है, क्या गिवन है सर? वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, है ना, एन ने आपको यहाँ पे दे दिया एक टेंजेंट का इक्वेशन दे दिया, ए सर हो गया टेंजेंट का इक्वेशन, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस ए बाई एम, स्लो फॉर्म है ना। नाउ आवर टारगेट इज टू फाइंड द पॉइंट पी। जो पॉइंट पी क्या होगा, काफी सिंपल निकालने का तरीका, बट याद रख लेना अपने को, ठीक है। तो मान लेते हैं कि लेट जो पॉइंट P है, पॉइंट P जो है उसका कोऑर्डिनेट हम अभी फॉर द टाइमिंग x1, y1 मान लेते हैं, ठीक है सर। तो क्या इसका यूज करके हम इसका टेंजेंट का इक्वेशन लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं सर। कैसे लिख सकते हैं सर?
अरे कैपिटल टी इक्वल टू 0, तो पहले लिख लो मेरे हीरो, एस क्या है मेरे हीरो, वाई स्क्वायर माइनस 4ax इक्वल टू 0। ओके सर, कैपिटल टी लिखो भाई, टीचर के लिए स्टूडेंट उसका हीरो बेटा। बिल्कुल सही बात है, अगर तुम आगे बढ़ोगे मैं आगे बढ़ूंगा, ठीक है। तो चलो कैपिटल टी लिख लो सर, कितना हो जाएगा, दैट इज y इंटू वाई वन माइनस 2ax प्लस x1 इक्वल टू 0। दिस इज द टेंजेंट, दिस इज द इक्वेशन ऑफ, कितना बार देखो यूज कर रहे हैं क्योंकि बार बार तुमको याद हो जाए। कई बच्चों को ना यही सब में दिक्कत होता है, फार्मूला थ्योरी याद रहेगा, क्वेश्चन अपने आप मैथ में बनेगा, ठीक है। तो देखो सर, अगर मैं इसको उस फॉर्मेट में लिखूँ, कौन सा फॉर्मेट देखो, तो y इज इक्वल टू, ऐसा कुछ लिखा है ना, पहले इसको इस फॉर्म में लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, देखो y है ना इज इक्वल टू 2ax प्लस 2ax1, और ये जाके y1 से डिवाइड हो जाएगा, y1 से डिवाइड हो जाएगा। दिस इज इक्वेशन नंबर 2 मान लो, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 मान लो बेटा। अब ध्यान दो, इक्वेशन नंबर 1 जो है और इक्वेशन नंबर 2 जो है, दोनों तो उसी लाइन को दिखा रहा है, जो आपने टेंजेंट बनाया है उसी का इक्वेशन नंबर 1 भी उसी इक्वेशन को दिखा रहा है, और जो इक्वेशन नंबर 2 है वो भी उसी को दिखा रहा है, यानी कि दोनों का दोनों हमारे पास एक ही लाइन को दिखा रहा है। इसका मतलब दोनों का कोएफिशिएंट का रेशियो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे लिख देंगे इस बात को हम कि इक्वेशन नंबर आपका 1 एंड 2 रिप्रेजेंटिंग सेम टेंजेंट, ये दोनों एक ही टेंजेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है सर। इसका मतलब सर कोएफिशिएंट का रेशियो देखो, लेफ्ट साइड में हमने 1 बना लिया, तो चाहो तो आप 1/1 लिख लो, इज इक्वल टू x का कोएफिशिएंट यहाँ पे कितना है m, ओके, और यहाँ पे कितना है बेटा 2a/y1 है सर, ठीक है, इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म यहाँ पे कितना है a/m, और यहाँ पे कांस्टेंट टर्म कितना अपने पास a वाला पार्ट है ना, तो मतलब यहाँ पे पूरा लोगे ना, तो हो जाएगा 2ax1 बटे y1, ठीक है। अब इसका यूज करके हम यहाँ से निकाल लेंगे अपने पास x1 y1 का वैल्यू, ठीक है। तो इसको मैं इधर में थोड़ा भी लिख ही देता हूँ, तो इन दोनों को जब लोग देखो यहाँ से क्या जाएगा, y ऊपर चला जाएगा ना, तो y1 का वैल्यू क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2a/m, y1 का वैल्यू क्या आ जाएगा 2a/m, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करा देता हूँ डायरेक्ट, इधर से जाएगा कितना हो जाएगा 2ax1/y1, तो हो जाएगा सर 2ax1/y1 इज इक्वल टू व्हाट a/m, इज इक्वल टू a/m, ठीक है। कितना हो गया y1 इज इक्वल टू 2a/m, y1 जो है इज इक्वल टू 2a/m, ठीक है ना। तो अभी क्या हो जाएगा देखो, ये हो गया सर अपने पास 2ax1 इज इक्वल टू a/m इंटू y1, y1 का लिए कितना हो गया 2a/m, तो यहाँ से आप चाहो तो एक ए से एक एक उड़ा दो और 2 से 2 को भी उड़ा दो, तो x1 का वैल्यू क्या आ गया a/m², y1 का वैल्यू क्या आ गया था 2a/m। तो वो जो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी हमारे पास है क्या, देखो हमने a एंड m के फॉर्म में निकाल लिया, यानी कि इस पॉइंट को फिर से मैं यहाँ पर आता हूँ एक बार, जैसे द पैराबोला इफ वी हैव y² इज इक्वल टू 4ax, ओके, एंड हमने सर यहाँ पे कोई भी एक टेंजेंट बनाया, दिस इज द टेंजेंट हियर वी हैव मेड टेंजेंट, क्लियर। तो ये जो पॉइंट आया, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, दैट इज a/m² कॉमा 2a/m, इसको बेटा आप याद रखना, तो ये आपको काफी हेल्पफुल होगा, a/m² कॉमा 2a/m, दैट इज द इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑफ टेंजेंसी वी हैव फाइंड आउट ओवर हियर, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए, तो ये हमने डिस्कस कर लिया। अच्छा, अगर हम ये निकालना चाहें कि दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो भी निकाल सकते हैं क्या, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है T1 एंड T2, ये सब तो सिंपल सा चीज है, अपने आप कर लोगे, बट फिर मैं कर देता हूँ एक बार। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट ड्रॉन एट T1 एंड T2 पैरामीटर हो गया अपने पास, ठीक है। देखो
जैसे हमारे पास ए हो गया T1, यहाँ पे आपने एक ऐसे टेंजेंट डाल दिया, ये पॉइंट आपका P, इसको T1 मान लो आप। दूसरा पॉइंट लेटर सपोज आपने यहाँ ले लिया T2, दिस इज आवर T2, ओके। ये अपने पास Q पॉइंट आप मान लो T2, इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहाँ पे आ गया लेटर सपोज टू बी समथिंग M, तो हमको M का कोऑर्डिनेट चाहिए कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा इसका, ठीक है ना। अभी मैंने पीछे देखा था ना पैरामीट्रिक फॉर्म इक्वेशन, सो वी नो दैट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन पैरामीट्रिक फॉर्म, इन पैरामीट्रिक फॉर्म क्या था, दैट इज yt इज इक्वल टू कितना था, yt इज इक्वल टू x प्लस at स्क्वायर, यही था क्या, देख लो एक बार, yt इज इक्वल टू x प्लस at स्क्वायर और व्हाट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन द पैरामीट्रिक फॉर्म, यस दिस वन ना, तो x प्लस at स्क्वायर करेक्ट। तो चलो यही था हमारे पास, वेरीफाई कर लिया हमने। तो अगर T1 पे लिखना है तो यहाँ पर T1 डाल दो, T2 पे लिखना है तो T2 डाल दो, तो एट पॉइंट P दैट इज हमने T1 लिया है, तो कितना हो जाएगा y T1 इज इक्वल टू x प्लस a T1 का स्क्वायर, फर्स्ट इक्वेशन। सिमिलरली एट T2 कितना हो जाएगा y T2 इज इक्वल टू x प्लस a T2 का स्क्वायर। अब दोनों को सॉल्व कर दो, फॉर पॉइंट M we have to solve first and second equation. We will solve the first and second equation for the point of intersection. देखिए क्या आ जाएगा, that is nothing but here कितना आया था y T1 is equal to x plus a T1 स्क्वायर, और ये कितना था अपने पास y T2 is equal to x plus a T2 स्क्वायर, ओके ठीक है ना। तो माइनस कर लो आप, फर्स्ट माइनस सेकंड कर लेते हैं, चाहे सेकंड माइनस फर्स्ट कर लो, सेकंड इक्वेशन माइनस फर्स्ट इक्वेशन, सो व्हाट विल गेट फ्रॉम हियर, ये y कॉमन हो जाएगा सर, ये आ जाएगा T2 माइनस T1 इज इक्वल टू a, ये हो जाएगा T2 का स्क्वायर माइनस हो जाएगा T1 का स्क्वायर, और वी कैन राइट a, ये हो जाएगा T2 माइनस T1 और ये हो जाएगा अपने पास T2 प्लस T1 इज इक्वल टू y T2 माइनस T1। अब दोनों तो इक्वल तो है नहीं, क्योंकि इक्वल हो जाएगा तो एक ही पॉइंट हो जाएगा, तो फिर तो मतलब ही नहीं बनता कुछ। इसका मतलब हमारे पास यहाँ से y का वैल्यू क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा a T2 प्लस T1, और इसको पुट करके हम x निकाल लेंगे, इसको पुट इन फर्स्ट इक्वेशन ही कर लेता हूँ। इफ यू पुट इन द फर्स्ट इक्वेशन व्हाट विल गेट फ्रॉम हियर, सी a आ जाएगा सर a है ना, y में पुट करना है ना अपने पास यहाँ पे, हाँ तो हो जाएगा a आ जाएगा T2 प्लस T1, समझ रहे हो, और इंटू T1 आ जाएगा, इंटू T1 इसको फिर दे दो तो हो जाएगा माइनस a T1 स्क्वायर इज इक्वल टू x, तो x का वैल्यू क्या आ गया अपने पास, ओपन कर लो इसको, दैट इज a T2 T1, और ये हो जाएगा सर प्लस a T1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा सर माइनस a T1 का स्क्वायर, ए पार्ट कैंसिल, तो x का वैल्यू क्या आ गया सर a T2 T1, y का वैल्यू क्या आ गया सर a T2 प्लस T1, तो ये हमारे पास इसका आ गया वैल्यू, इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट के लिए हमारे पास ये वैल्यू निकल के आ गया, क्लियर ना। तो ये सब बात ध्यान रखना, अच्छा ध्यान रखिए, अगर हमारे पास ये तो सर हमने कहाँ पे ले जाओ, वर्टेक्स हमारे पास 0,0 पे था, अगर वर्टेक्स कहीं पॉइंट चला जाए h के ऊपर तो कुछ नहीं, बस y की जगह पे मुझे y माइनस के लिख देना है, एंड x की जगह पे मुझे x माइनस h लिख देना है। क्या बोल रहा हूँ, फिर एक बार बोल देता हूँ, देखो लिख के बता देता हूँ। लेट अस सपोज कि सर अगर हमारे पास जो हमने पीछे निकाला, यहाँ पे दोनों डायग्राम बना दो एक बार समझने के लिए। ए सर हमारे पास पैराबोला है सर, कौन सा इक्वेशन है बेटा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, इसका हो गया सर डायरेक्ट x, अरे बोलो डायरेक्ट क्या होता है, x प्लस a इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसके लिए जो हमने टेंजेंट का इक्वेशन निकाला, उसका टेंजेंट क्या है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट या नॉर्मल व्हाटएवर वी हैव फाउंड, दैट इज y इज इक्वल टू
एम एक्स प्लस ए बाई एम था, है ना। पैरेलली जितने भी हमने चीजें फाइंड आउट किया है ना, so we can write the similar way for the other also. See, let us suppose what I am saying here now, that parabola is whose axis is again parallel to x axis, that is no issue. This is our x, this is our y. This is the axis of parabola here. This is the axis of parabola. This is the axis of parabola. That is the parallel to x axis. Clear? But this point here, vertex point, it is now h comma k. Suppose this point is here h comma k. Previously it is 0 comma 0 here. Here in this case, this is the origin point 0 comma 0. So now what will case in this case, what is the tangent equation? इस केस में हमारे पास जो टेंजेंट का इक्वेशन आ जाएगा, that will be very simple. क्या हो जाएगा सर? तो y minus k एंड यहाँ m, ये हो जाएगा x minus h प्लस a by m. मतलब कुछ नहीं करना, क्या है, जहां जहां पे अपने पास x है ना, x की जगह पे x माइनस h लिख देंगे, और जहां जहां y है उसकी जगह पे y माइनस k लिख देंगे. ये हमारे पास आ जाएगा रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट. तो इस तरीके से हमने टेंजेंट के बारे में किया. नेक्स्ट वीडियो में नॉर्मल को पढ़ लिया होगा, तो होपफुली यू एंजॉयड द वीडियो. अच्छे से एंजॉय करके पढ़िए, और बिल्कुल नहीं भूलना है लाइक शेयर सब्सक्राइब. जितना जल्दी चैनल को ग्रो करो, मैं इसका आप लोग को फिर सरप्राइज दूंगा कि हाँ मैं क्या क्या कर सकता हूँ आप लोग के लिए, कर रहा हूँ. मैं बहुत बिजी शेड्यूल में से आपके लिए वीडियो बनाता हूँ, है ना. मैं भी कोई वर्किंग हूँ, क्योंकि अभी तो यूट्यूब से कुछ होता है, मतलब होता क्या, कुछ भी नहीं. और अभी आगे जिस तरह से चल रहा है, आगे मे बी, बट फॉर द टाइम बिंग तो नथिंग. तो इसलिए काम तो करना पड़ता है ना. तो मैं भी चाहता हूँ कि आप लोग को सपोर्ट में मैं पूरा ऑनलाइन ही फॉर्म में आ जाऊँ, बट फॉर दैट नीड योर सपोर्ट. सो बिल्कुल चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, पूरा फैला दीजिए जैसे चाहें आप. ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. अपना ख्याल रखिए, अपने से बड़ों का ख्याल रखिए, छोटे का भी ख्याल रखना आपको, और पढ़ते रहिए, मन लगा के पढ़ते रहिए, सफलता जरूर मिलेगी. थैंक यू. जय हिंद, जय भारत. थैंक यू सो मच. जय हिंद, जय भारत, जय बिहार. जय बिहार. यस, बिहार से. यस.